शॉमी, हम जब बात करते हैं आईपीएल की, ठीक है? इतना बड़ा टूर्नामेंट, लेकिन कुछ हद तक वो कुछ कोर इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको मतलब कोर के साथ-साथ मैं उनको आइकन्स कहूँगा। लाइक दे आर इंडियन आइकन्स। इनके बिना ये टूर्नामेंट मतलब बेजान सी ही है। मतलब सोचो ना, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में जसप्रीत बुमराह नहीं है तो भी हर जगह बुमराह, बुमराह कमेंट सेक्शन में कब आएगा मतलब इंतज़ार है। और ऐसे 4 जो महादिग्गज यहाँ पर है, उनमें से एक-एक की बात करेंगे क्योंकि उनके लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत बड़ी डील है, उनसे ज़्यादा उनके फैन्स के लिए। एंड द टॉक्सिक फैन वॉर्स व्हिच आई एम नॉट अ फैन ऑफ कीप हैपनिंग। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद महेंद्र सिंह धोनी। इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस ऑफ चेन्नई, जैसा कि आपने बोला, बहुत ज़्यादा अटेंशन इस पर आ गया है कि धोनी बैटिंग ऑर्डर में कब आएँगे? व्हाई इज ही नॉट कमिंग अप? एंड अगर इतने रन्स की जरूरत थी, देन द हार्डेस्ट एंड द बेस्ट हिटर इन देयर टीम एंड द बेस्ट फिनिशर इन देयर टीम इज नॉट कमिंग टू डू द डेजिग्नेटेड जॉब। सो महेंद्र सिंह धोनी का इस आईपीएल में अब तक जो हो रहा है और जो इम्पैक्ट है, क्या लग रहा है? देखो, महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो मुझे लगता है बियॉन्ड हिज प्रेजेंस ऑन द फील्ड है। आईपीएल का पूरा जो बिजनेस मॉडल जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से उसकी व्यूअरशिप डिक्टेट होती है, अ लॉट ऑफ इट इज डिक्टेटेड बाय ये जो दिग्गज महारथी है उनसे। तो अगर ये लोग फील्ड पे नहीं रहेंगे, कैसे वो बिजनेस मॉडल काम करेगा, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ वी नो व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू दीज गाइज काइंड ऑफ ब्रिंग ऑन। और इसी वजह से शायद इमेजिन, आई वुड से एम एस धोनी को एकोमोडेट करने के लिए ही ये जो अनकैप्ड प्लेयर का रूल है वो बना है, राइट? या और एब्सोल्युटली। ये बीसीसीआई ने बनाया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको सीएसके हैज अ मोटिव टू रिटेन धोनी। ऑफ कोर्स चेन्नई के फैंस हैव अ मोटिव टू रिटेन धोनी, बट व्हाट मोटिव डज बीसीसीआई हैव? एनीवे दे गेट सो मच ऑफ मनी फ्रॉम all the television rights, etc. But yeah, I think the reason why they got so much amount of money from the television rights was, of course, directly linked to the viewership, and viewership is directly linked to our favorite players. So that's the impact of all the players, especially Dhoni. Now coming to Dhoni the player, यार उसके बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि डिसअपॉइंट कर रहा है। आई थिंक सी, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तुमको धोनी द एनिग्मा और धोनी द प्लेयर को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि धोनी द एनिग्मा मतलब आई माई सेल्फ एम अ बिग एम एस धोनी फैन। सो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं भी शायद उस स्टेडियम में, अगर मैं चेन्नई में मैच देखने जाता तो मैं भी उस स्टेडियम में वही 7 नंबर वाली येलो जर्सी पहन के चेयर करता, बिकॉज दिस इज फॉर धोनी। बट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर इज ऑल्सो अ टीम प्लेइंग। यू आर इन अ टूर्नामेंट विच इज अ वेरी रूथलेस टूर्नामेंट इन अ लीग फेस, जहां पे मतलब नेट रन रेट पे बात आ जाती है यार, चौथे नंबर पे क्वालिफाई होने के लिए। सो उतने कट थ्रो टूर्नामेंट में यू नीड दैट फायर पावर इन योर बैटिंग, जहां पे कि तुम सामने वाले टीम के बॉलिंग के जो ब्रह्मास्त्र वो दे रहे, उसका ताबड़तोड़ जवाब दे सको। एंड इनके पास वो हथियार है, एम एस धोनी। बट जैसा कि स्टीफन फ्लेमिंग के इंटरव्यू पे हमने सुना, दैट इट इज अ टाइम थिंग। एंड एमएस जज करते हैं कि कितना वक्त वो उस इंटेंसिटी के साथ ग्राउंड पे गुजार सकते हैं। अब उसमें आगे पूछने वाली बात यही आती है, जो उनके साथ ऑलरेडी एक मैच में हो चुका है, दैट जब टीम कोलैप्स हो जाती है और 12-13 ओवर के आसपास मैच इज ऑब्वियसली नॉट ओवर, बट इट्स नॉट इन द बैलेंस। लाइक सीएसके नीड अ मिरेकल एंड देयर मिरेकल मैन इज सिटिंग इन द डग आउट। सो अगर वो चीज़ 12-13 ओवर में हो जाती है और 7 ओवर अभी भी बाकी है, क्या वो आएँगे या वो नहीं आएँगे? एंड ऐसी जो इफ़ी चीज़ें हैं ना, उससे तकलीफ़ ये हो जाती है कि टीम प्लान नहीं कर पाती है। आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मैच में जाके क्या होगा। एग्जैक्टली। सो वो जो अननोन फैक्टर है, आई थिंक थोड़ा-सा ट्रबलसम है। लेकिन जब धोनी मारते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! ये क्यों नहीं आ रहे थे? बिकॉज़ व्हेन ही इज़ हिटिंग द मिडल ऑफ द बैट, it is flying and going into the crowd. And then you see that, oh my God, the intent is there, the power is there, the ability is there. Then why is he not there up in the order? पर उसका जवाब फैंस को मिल नहीं रहा है।
आई थिंक वहीं पे फ्रस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा आती है। आई थिंक कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रील बनाया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि क्या धोनी अंडर कॉन्फिडेंट है? मतलब एमएस धोनी अंडर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा एक सवाल पूछा था मैंने, और उसका रीज़न यही था कि द लिटिल बिट ऑफ धोनी दैट आई सॉ, इवन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो आरसीबी के साथ जो पहला मैच था, 16 बॉल पे 30 रन, करेक्ट। हेज़लवुड को छक्का छक्का चौका मारे, कृणाल को मारे। द वे ही वाज़ हिटिंग इट वाज़ एब्सोल्युटली सब्लाइम। पिछले साल जब उनकी नी सर्जरी हुई थी, उस टाइम पे भी ही ऑफ कोर्स ही वाज कमिंग मच लोअर डाउन द ऑर्डर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जब खेल रहे थे मुंबई के साथ जो मैच खेले जहाँ पे उन्होंने लास्ट बॉल मतलब लास्ट एंड पे जाकर मैच जिताया, आई थिंक ऑल ऑफ दोज शॉट्स आर स्टिल एस्ट इन माई माइंड एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाई धोनी इज नॉट कमिंग आउट अर्ली। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि धोनी काइंड ऑफ गेट्स अवे फ्रॉम हिज रोल एज अ फिनिशर एंड कम्स इन द मिडल ऑर्डर, kind of restores whatever is happening at that point of time, and then let somebody else finish. मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा तुम्हारे Yes. साथ, बिकॉज मैं यही कह रहा था दैट प्रॉब्लम उतनी बड़ी होने के पहले अगर ये टाइम फैक्टर है, ठीक है, सो हम कहाँ कह रहे हैं कि धोनी को रुक के पूरी इनिंग्स खेलने की Exactly, जरूरत है? exactly. व्हाई कांट ही प्ले दैट क्विक फायर Yeah, 40 बिफोर? exactly. क्योंकि यू निप इट इन द बड, राइट? अगर प्रॉब्लम पहले ही बंद कर देंगे, इफ ही स्कोर्स दोस 35 आउट ऑफ 16 बॉल्स देयर, then they will be able to finish the game easily, the other people. So I also feel कि अगर वो फिनिशर का रोल नहीं कर रहे और ऊपर आते हैं, शायद ये प्रॉब्लम होगी नहीं. एंड देन इफ यू हैव अनदर फिनिशर देयर, शायद देन यू विल हैव दैट अश्योरेंस कि धोनी का रोल ये है और वहाँ पे फिनिशर दूसरा है. क्योंकि क्या है, अब धोनी अगर एज अ फिनिशर है और वो फिनिश करने को नहीं आ रहे हैं जब भी जरूरत है, सो देन देर इज दिस गैप इन द टीम दैट कैन नॉट बी फिल्ड. एंड यू नो अगर वैसा एक सिचुएशन होता है ना कि धोनी थोड़ा ऊपर आकर खेले और एक फायर पावर 40 रन 30-40 रन कर दिए, और ऐसा एक सिचुएशन है, मान लो सॉरी ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे योर बैटिंग इज कोलैप्सिंग और योर मिडिल ऑर्डर रियली नीड्स दैट कंसोलिडेशन, वहाँ पे धोनी ने अगर रन्स बना दिए तो वो प्रेशर भी थोड़ा रिलीज हो जाता है, वापस से आप प्रेशर ट्रांसफर कर देते हो बॉलर्स पे जो ऑलरेडी पूरे आईपीएल मैच में बहुत प्रेशर में रहते हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। तो थोड़ा सा पता है कि मुझे लगता है कि सीएसके का ये जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, वहाँ पे थोड़ा कुछ बेटरमेंट आ सकती है। आई टोटली अग्री, आई थिंक, एंड मोर और लेस हम लोग काफ़ी अग्रीमेंट में इसको लेकर, क्योंकि कुछ तो वहाँ पे बदलने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर इसी तरह रहा, सो चेन्नई का कुछ हद तक सीजन इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, एंड देयर चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू द टॉप 4 विल गेट क्रिपल्ड मेजरली. सो आई थिंक एमएसडी हैज़ बिन पूरी तरह चर्चा में रहे हैं, नॉट ओनली जस्ट फैंस की ज़ुबान पर, सोशल मीडिया पर, इवन इन द कमेंट्री बॉक्स, and even during interviews, Ruturaj and even Stephen Fleming have been asked about this. So I think they will figure something out. They are a thinking franchise. Yes. Yes, and I think, seriously, the impact of Dhoni is huge. मेरा एक बकेट लिस्ट था कि मैं चेन्नई में जाकर धोनी को देखूंगी आईपीएल में, और 1-2 साल पहले मैंने वो पूरा किया अपना विश. बट आई व्हाट द एक्सपीरियंस आई टॉक टू यू अबाउट इज के नॉट जस्ट कि वो स्टेडियम के अंदर किस तरह का शोर मचता है या फैंस कैसे क्रेजी हो जाते हैं जब धोनी आते हैं, बट बियॉन्ड दैट इज वेल, आप अगर चिपॉक के बाहर जाओगे ना, यू विल सी देर आर मतलब दुकानें हैं जो धोनी के नाम पे है. तो इमेजिन हिज ब्रांडिंग एंड हाउ द एंटायर कमर्शियल सिस्टम हैज ग्रोन अराउंड दैट ब्रांड. सो आई थिंक हिज इम्पैक्ट in cricket, in IPL is huge. Just that sometimes we will also have to accept कि हमारे heroes भी probably are humans, so they will show certain levels of erosion. I know it's difficult, but yeah, all I'm expecting out of Dhoni is कि हाँ आप 15 बॉल खेलो 20 बॉल खेलो, थोड़ा सा ऐसे टाइम पे आओ जहाँ पे that 15 या 20 बॉल can make a difference. 100%. एंड मुझे भी यही चाहिए कि आप कहाँ पे खेल रहे हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ देर इज अ मैनेजमेंट डिसीजन दैट हैज बीन मेड, बट जब भी खेलो खेलो धोनी की तरह, ठीक है. एंड ही वॉज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग दोज हाफ चांसेस ऑफ विनिंग अ मैच इनटू फुल चांसेस. ही वन सो मेनी मैचेस फॉर इंडिया एंड इवन चेन्नई सुपर किंग्स इन द पास्ट. सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्लैरिटी ले लो कि फैंस को भी पता हो, क्योंकि अदरवाइज ही इज एन एनिग्मा. एंड उनकी फैंडम अगर देखनी है तो फिर चेपॉक में जब आरसीबी जीती, आखिरी बॉल पर उन्होंने 4 मारा, आधे से ज़्यादा,
आई थिंक 70 और 80% ऑफ द क्राउड येल्ड। अगर आप स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे होते तो आपको लगता कि चिन्नस्वामी में मैच हो रहा है, लेकिन वो चेयर आरसीबी के विन के लिए नहीं, उस 4 के लिए कर रहे थे। उनको ये रियलाइजेशन हिट ही नहीं हुआ कि उनकी टीम हारी है, वो महेंद्र सिंह धोनी का 4 सेलिब्रेट कर रहे थे। सो दिस इज समथिंग सीएसके विल हैव टू फिक्स, दैट दे हैव टू बैलेंस द फैंडम, एंड उसी के साथ-साथ उनको मैच भी जीतना